दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट सीखना है तो Amazon पर जाकर आप हमारे बुक पढ़ सकते हैं या तो Udemy पे जाकर आप हमारे वीडियो कोर्सेज भी देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न स्टॉक चार्ट्स टू अर्न। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक स्विंग की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी देखेंगे जिसमें हम डेली कैंडलस्टिक चार्ट का इस्तेमाल करने वाले हैं और उसी के साथ हमने यहाँ पे एक इंडिकेटर लिया है जो कि है RSI यानी कि रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। तो उसका इस्तेमाल करके हमने यहाँ पे एक स्ट्रैटेजी डिस्कस की है और वो स्ट्रैटेजी का जो भी सेटअप है अगर चार्ट पे बनता है तो एक ट्रेंड रिवर्सल होता है और स्टॉक में अपसाइड में मूवमेंट आने की संभावना रहती है। यानी कि ये जो स्विंग ट्रेडिंग का सेटअप है वो ट्रेंड रिवर्सल के अकॉर्डिंग है। जैसे कि हमने मल्टीपल सेटअप्स देखे कि जिसमें ट्रेंड फॉलोइंग के हिसाब से मूवमेंट आती रहती थी, लेकिन ये जो सेटअप हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया है इसमें ट्रेंड रिवर्सल के अकॉर्डिंग हम स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करने वाले हैं। अभी स्विंग ट्रेडिंग हम जो भी स्टॉक्स में करने वाले तो डेफिनेटली इसमें जो भी सेटअप बनता है तो उसके हिसाब से हम यहाँ पे बाय का सेटअप इस्तेमाल करेंगे और अपसाइड का मूवमेंट एक्सपेक्ट करेंगे। तो जो भी हम यहाँ पे एग्जांपल के जरिए भी आगे जाकर देखने वाले हैं वो बाय सेटअप के हिसाब से देखने वाले हैं। जब भी हम पर्टिकुलर स्टॉक में बाय करते हैं तो हमारा एक्सपेक्टेशन रहता है कि स्टॉक में एक अच्छी खासी मूवमेंट आए। दोस्तों, ये जो सेटअप है इसमें अगर मूवमेंट आती है तो ट्रेंड चेंज होता है और स्टॉक बहुत सारा ऊपर जाता है। तो रिस्क रिवॉर्ड अगर हम देखेंगे तो एक बहुत ही बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे मिलने की संभावना रहती है और 1:3 का तो रिस्क रिवॉर्ड आराम से ही मिलता है अगर ट्रेंड चेंज वाकई में होता है। तो अगर इवन हमारा सेटअप थोड़ा सा गलत भी जाए तो भी स्टॉक इमीडिएट बेसिस पे एक अपसाइड में मूवमेंट देता है, वहां पे भी हम अच्छा खासा रिटर्न निकाल सकते हैं। 1:1 टू 1:2 का भी रिटर्न वो भी केस में मिलने की संभावना रहती है। सक्सेस रेट ये पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी का बहुत ही बढ़िया है, एक अच्छे खासे एक्यूरेसी के साथ ये स्ट्रैटेजी वर्कआउट होती है। लेकिन ये स्ट्रैटेजी के हिसाब से बाइंग सेटअप ढूंढने के लिए हमें थोड़ी एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है और एक्सपीरियंस के साथ ही आसानी से ये सेटअप हमें समझ में आता है। किस तरह से स्ट्रैटेजी है, किस तरह से स्टॉक में हमें ये सेटअप मिलता है और किस तरह से मोमेंटम बनता है, आगे जाकर हम देखते हैं। तो चलिए अभी कंटिन्यू करते हैं। तो स्ट्रैटेजी सीखने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि RSI की ये कौन सी स्ट्रैटेजी है। दोस्तों, RSI का इस्तेमाल करके हम अलग अलग तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, जैसे कि RSI की ओवर बॉट और ओवर सोल्ड स्ट्रैटेजी, जहाँ पे जनरली इस तरह से माना जाता है कि RSI जब भी ट्रेड करता है और ये 30 के नज़दीक आता है तो स्टॉक ओवर सोल्ड हुआ है और उसमें अपसाइड की मूवमेंट आने की संभावना इस तरह से माना जाता है। जब भी RSI 30 पे आएगा तो एक बाय सेटअप बनता है। उसी तरह से जब भी स्टॉक ऊपर जाता है और RSI के अकॉर्डिंग जब भी ये 70 के नज़दीक जाता है तो स्टॉक ओवर सोल्ड हुआ है और इसमें गिरावट आने की संभावना है, इस तरह से माना जाता है और इसमें फिर फर्दर गिरावट आने की भी हम संभावना रखते हैं। तो ये ओवर बॉट और ओवर सोल्ड स्ट्रैटेजी हो जाती है। उसी के साथ RSI की मोमेंटम की एक स्ट्रैटेजी होती है। जनरली जब भी स्टॉक कोई रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट देता है एक अच्छे खासे बुलिश कैंडलस्टिक के साथ, और जब भी ये पर्टिकुलर रेजिस्टेंस को पर्टिकुलर स्टॉक ब्रेकआउट दे रहा है अच्छे खासी बुलिश कैंडलस्टिक के साथ, और उसी के साथ जब भी हम RSI का स्टेटस देखते हैं तो RSI भी जब भी ये ब्रेकआउट के कैंडल पे अगर हमें अबव 50 मिलता है तो RSI कंसिडर करते हैं कि 55 दिख रहा है, अबव 50 ये RSI की हम मान लेते हैं कि ये 50 की लाइन है। तो जब भी ये ब्रेकआउट वाली कैंडल क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेकआउट, ये आप कंसिडर कीजिएगा, तो जब ये क्लोजिंग बेसिस की कैंडल बनती है और वहां पे हमें RSI अबव 50 दिखता है, यानी कि यहाँ पे हमने एग्जांपल के तौर पर 55 लिया है, तो जब भी RSI अबव 50 दिखता है तो एक नया मोमेंटम, फ्रेश मोमेंटम स्टार्ट होने की संभावना यहाँ पे मानी जाती है और स्टॉक में फिर अच्छी खासी अपसाइड की मूवमेंट भी एक्सपेक्ट की जाती है जब भी RSI ब्रेकआउट पे अबव 50 हो। तो इसी तरह से RSI के भी अलग अलग स्ट्रैटेजीज होते हैं। ये पर्टिकुलर एग्जाम्पल के लिए जो भी हमने स्विंग ट्रेडिंग यहाँ पे जो भी हम सीख रहे हैं उसका सेटअप जो सीख रहे हैं उसके लिए हमने जो भी स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल किया है वो है RSI डाइवर्जेंस की स्ट्रैटेजी। अभी RSI डाइवर्जेंस होता क्या है? तो RSI डाइवर्जेंस कभी भी चार्ट पे देखने के लिए हमें इसको प्राइस चार्ट के साथ कंपेयर करना होता है और प्राइस चार्ट के कंपेयर करने के बाद अगर हमें यहाँ पे बाइंग सेटअप मिलता है तो एक अच्छे खासे ट्रेड की हम यहाँ पे अपेक्षा कर सकते हैं। वो किस तरह से, अभी बाय के हिसाब से हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, तो यहाँ पे मैं बाइंग का ही एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे कि मैंने कहा कि RSI डाइवर्जेंस एक ट्रेंड रिवर्सल की स्ट्रैटेजी है। अभी हमें बाय करना है, तो ट्रेंड रिवर्सल में बाय करना है तो पहले स्टॉक में गिरावट आनी चाहिए, यानी कि इसका ट्रेंड डाउन ट्रेंड होना चाहिए। हमारी स्ट्रैटेजी है ट्रेंड चेंज की, यानी कि यहाँ पे आने के बाद ट्रेंड चेंज बनना चाहिए और उसके बाद हम एक अच्छा खासा प्रॉफिट कमाने की कोशिश करेंगे। तो पूरा स्टॉक का चार्ट बॉटम पे आने का हम इंतजार करेंगे, उसी के साथ हम RSI का सेटअप
बन रहा है क्या वो देखने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद पूरा बॉटम फिशिंग, पूरा बॉटम पे हम ये स्टॉक को पकड़ लेंगे और फिर इसको ट्रेंड को राइड करेंगे, जो भी अगला ट्रेंड बनता है ट्रेंड चेंज होकर, और अच्छा खासा मुनाफा यहाँ पे बांध लेने की हम कोशिश करेंगे। अभी सेटअप किस तरह से बनता है वो हम देखेंगे, और अगले स्लाइड में हम चार्ट पे एग्जैक्ट एग्जाम्पल के तौर पर कि स्टॉक के चार्ट पे ये किस तरह से बनता है वो भी देखेंगे। अभी प्राइस चार्ट पहले डाउन ट्रेंड में होना चाहिए, तो इस तरह से लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न बनाते बनाते ये चार्ट इस तरह से ट्रेड करता है। कंसिडर करते कि ये प्राइस चार्ट है। अभी ये हम इसको थोड़ा सा नीचे और एक चार्ट हम यहाँ पे RSI का लेते हैं। जब भी प्राइस चार्ट पे हम RSI ड्रॉ करते हैं तो ये प्राइस चार्ट के नीचे ड्रॉ होता है। जिस तरह से मूविंग एवरेज जब भी हम प्राइस चार्ट पे ड्रॉ करते हैं तो प्राइस चार्ट के ऊपर ही मूविंग एवरेज ड्रॉ होता है, उसी तरह से RSI हमें प्राइस चार्ट के नीचे इस तरह से निचले साइड में ड्रॉ होता हुआ दिखेगा। जनरली क्या होता है, RSI डाइवर्जेंस जब भी बनता है तो प्राइस चार्ट हमें पहले देखना होता है कि ये लोअर लो बना रहा है क्या। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो पहला लो था उससे कंपैरेटिवली यहाँ पे लोअर लो बन गया, इससे कंपैरेटिवली यहाँ पे फिर से एक लोअर लो बन गया। ये सिचुएशन जब भी बनती है तो उसी टाइम पे हमें RSI देखना है कि RSI किस तरह से बन रहा है। अगर ये लो के साथ RSI ने यहाँ पे लो बना दिया और ये लो के साथ RSI ने यहाँ पे लो बना दिया तो RSI भी लोअर लो बना रहा है। तो जिस तरह से प्राइस चार्ट जा रहा है उसी तरह से RSI भी जा रहा है, तो इसको हम कहेंगे कि ये ट्रेंड को फॉलो करते हुए नीचे जा रहा है। यहाँ पे हमारा सेटअप नहीं बनता। सेटअप बनने के लिए हमें क्या करना है कि प्राइस चार्ट ने यहाँ पे लोअर लो बना दिए, लेकिन RSI ये लेवल पे यहाँ पे एक लो अगला बनाता है जो कि प्रीवियस लो से कंपैरेटिवली हाईयर रहता है। यानी कि प्राइस के अकॉर्डिंग देखेंगे तो प्राइस चार्ट ने यहाँ पे लोअर लो बना दिया, लेकिन RSI ने यहाँ पे हाईयर लो बना दिया। तो प्राइस चार्ट हमें नीचे जाने की इंडिकेशन दे रहे हैं और उसी टाइम पे RSI हमें ऊपर जाने की इंडिकेशन दे रहा है। जब भी ये सिनेरियो बनता है तो इसे डाइवर्जेंस कहते हैं। डाइवर्जेंस क्यों कहते हैं? क्योंकि प्राइस चार्ट हमें अलग बता रहा है और RSI हमें अलग बता रहा है। प्राइस चार्ट लोअर लो दिखा रहा है, RSI हमें हाईयर लो दिखा रहा है। तो प्राइस चार्ट के अकॉर्डिंग गिरावट आनी चाहिए और RSI के अकॉर्डिंग अपसाइड में मूवमेंट आनी चाहिए। तो ये एक डाइवर्जेंस का सिनेरियो रहता है जहां पे कंफ्यूजन मोड में ये पर्टिकुलर सेटअप बनता है। लेकिन यहाँ पे RSI जो सिग्नल दे रहा है उसके हिसाब से हमें ट्रेड लेना पड़ता है। यानी कि RSI देखेंगे तो RSI अपसाइड में जा रहा है, तो यहाँ पे हमें ये समझना है कि RSI डायरेक्शन जो भी दिखा रहा है उसमें आगे जाकर प्राइसेस में डायरेक्शन आने वाली है। तो अकॉर्डिंग टू RSI देखेंगे तो RSI ने हायर लो बना दिया है, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि RSI हायर लो बनाया, यानी कि प्रीवियस हाई से ऊपर जाकर यहाँ पे लो बनाया है। तो RSI के अकॉर्डिंग यहाँ पे अपसाइड में मूवमेंट आनी चाहिए और वही प्राइस चार्ट फॉलो करते हैं और प्राइस चार्ट में अपसाइड में मूवमेंट आने लगती है। तो यहाँ से जो डाउन ट्रेंड चलता है, RSI डाइवर्जेंस जब भी ये लेवल पे बनता है तो उसके बाद ट्रेंड चेंज होकर एक अच्छी खासी अपसाइड में मूवमेंट आने की संभावना रहती है। इसे ही RSI डाइवर्जेंस कहते हैं, जहाँ पे एग्जैक्टली बॉटम पे स्टॉक का सिलेक्शन होता है, जहाँ पे एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगाकर हम एक बड़ा वाला रिस्क रिवॉर्ड के साथ एक अच्छा खासा ट्रेड यहाँ पे पकड़ने की कोशिश कर सकते हैं। जब भी हम आवरली चार्ट इस्तेमाल करते हैं, 2 आवर का, 4 आवर का, डेली चार्ट इस्तेमाल करते हैं, तो उसका इस्तेमाल हम स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए कर सकते हैं। अगर आप डेफिनेटली RSI डाइवर्जेंस वीकली चार्ट पे, मंथली चार्ट पे ढूंढते हैं और उसके हिसाब से ट्रेड करते हैं तो आप डेफिनेटली वो सेटअप मिड टू लॉन्ग टर्म के लिए भी कंसिडर करके एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं और उसमें फर्दर फंडामेंटल स्टडी भी कर सकते हैं। तो यहाँ तक मुझे लगता है कि RSI डाइवर्जेंस की स्ट्रैटेजी आपको समझ में आई होगी, जहाँ पे प्राइस चार्ट लोअर लो बनाता है, RSI हायर लो बनाता है, और जब भी ये सिचुएशन बनती है तो एक ट्रेंड चेंज की या तो ट्रेंड रिवर्सल की हमें इंडिकेशन मिलती है और उसके बाद हम ट्रेड सेटअप कंसिडर करके उसके अकॉर्डिंग ट्रेड करते हैं। अभी हम एग्जांपल के जरिए सेम देखते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने लिया है स्ट्रैटेजी एग्जांपल, और एग्जांपल के तौर पर हमने SBI लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड का डेली कैंडलस्टिक चार्ट ओपन किया है। इसका हमने थोड़ा लॉन्ग टर्म का पर्सपेक्टिव लिया है, जहाँ पे आपको क्लियरली पता नहीं चलेगा कि ट्रेड कहाँ पे लेना है, किस तरह से करना है, लेकिन RSI डाइवर्जेंस आपको बता देगा कि ट्रेड कहाँ पे लेना है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि झिगजैग मोड में ये ट्रेड कर रहा है और इस तरह से ऊपर नीचे जा रहा है। क्लियरली हमें नहीं पता चल रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, राइट। अभी डेफिनेटली ये थोड़ा जूम आउट करके हम देख रहे हैं, लेकिन अगले स्लाइड में मैं जूम इन करके इसका क्लोजर लुक भी आपको बताऊंगा, जिससे आपको क्लियरली समझ में आएगा। इसके बाद ये ऊपर गया, नीचे आ गया, इस तरह से अगर ये दिखेगा तो आपको क्लियरली समझ में नहीं आएगा। लेकिन जब भी चार्ट प्रिपेयर होता है, इसी के साथ अगर आप RSI डिवर्जेंस चार्ट पे देखने की कोशिश करते हो तो डेफिनेटली इसका फायदा लेकर आप ट्रेड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी ड्रॉ करके रखा है आपको समझ लेने के लिए।
ये आप देखेंगे तो स्टॉक में गिरावट आती हुई दिख रही थी, प्राइसेस में गिरावट आती हुई दिख रही थी और प्राइस चार्ट पे लोअर लो बन रहे थे। यहाँ पे जो भी लो बना था उससे कंपेरेटिवली यहाँ पे लोअर लो बना था, उससे कंपेरेटिवली यहाँ पे लोअर लो बना था। तो हमने इसको कंसिडर करते हुए यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन मार्कआउट की, ये पहला लो था और ये सेकेंड लो था जो कि लोअर लो बना था। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो एग्जैक्टली यहाँ से जब भी हम नीचे लेते हैं तो RSI जब भी हमने देखा तो यहाँ पे RSI का एक लो बना और उसके बाद यहाँ से अगर हम लो देखने की कोशिश करते हैं तो ये लेवल पे RSI ने और एक लो बना दिया। हमने यहाँ पे भी एक लाइन खींची है। प्राइसेस के अकॉर्डिंग देखेंगे तो आपको दिखेगा कि प्राइसेस लोअर लो बना रहे हैं, लेकिन RSI देखेंगे तो क्लियरली आपको दिखेगा कि RSI यहाँ पे हायर लो बना रहा है। तो RSI ऊपर जाने की इंडिकेशन हमें दे रहा है और प्राइस चार्ट नीचे जाने की इंडिकेशन दे रहा है। उसी समय पे हमें RSI को फॉलो करना और डेफिनेटली उसके बाद अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि एक ट्रेंड चेंज हुआ और एग्जैक्टली यही बॉटम से स्टॉक में एक बहुत ही बड़ी अपसाइड में मूवमेंट आई। प्राइसेस के अकॉर्डिंग भी जब भी आप देखते हैं तो ये लगभग अगर हम देखेंगे तो 1080 के आसपास ही हमें दिख रहा था, वहां से ये स्टॉक लगभग 1450 यानी कि 1450 के नज़दीक उसके थोड़ा सा ऊपर जाकर यहाँ पे उसमें मोमेंटम आया। तो हम देख सकते हैं कि जो स्टॉक लगभग 1070-80 के आसपास था वो स्टॉक लगभग 1470-80 के पास चला गया, वो भी कुछ ही दिनों में एक अच्छा खासा ट्रेंड चेंज के बाद और RSI डिवर्जेंस बनने के बाद। तो इस तरह से इसमें मोमेंटम बनता है। एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगाकर हम ट्रेड करते तो आपको एक बड़ा टारगेट यहाँ पे मिलने की संभावना रहती है। तो ये लॉन्गर चार्ट पे जो लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन का जो चार्ट है उसके सिनेरियो के हिसाब से आपको समझ में आया होगा। अभी मैं इसका क्लोजर लुक आपके सामने रखता हूँ। अब यहाँ पे हमने इसका क्लोजर लुक लिया है, सेम स्टॉक है, आप देख सकते हैं SBI लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसका डेली कैंडलस्टिक चार्ट है। खाली जूम इन करके मैंने आपके सामने इसको रखा है। अगर आप देखेंगे तो ये प्राइस चार्ट है, ये एक लो बना था, इससे कंपेरेटिवली यहाँ पे एक लोअर लो बन गया, इससे कंपेरेटिवली यहाँ पे एक लोअर लो बन गया। तो हमने ये दो लो कनेक्ट किए, ये पहला लो था, इससे नीचे लोअर लो था। हमने ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ किया, आप देख सकते हैं ट्रेंड लाइन का स्लोप डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो ये लोअर लो बना रहा है। उसी टाइम पे जब भी आप RSI देखेंगे तो RSI का यहाँ पे एक लो था और उसके बाद देखेंगे तो RSI का लगभग ये लेवल पे लो बन गया। तो यहाँ पे अगर आप ट्रेंड लाइन की डायरेक्शन देखेंगे तो आपको दिखेगा कि ये अप साइड में है, तो प्राइसेस हमें बता रहे हैं कि ये डाउन साइड में जा रहा है, और लेकिन RSI अगर आप देखेंगे तो ये दिखा रहा है कि इसको अप साइड में जाना है। तो ये डाइवर्जेंस यहाँ पे होता है जो कि प्राइसेस अलग बताते हैं और RSI अलग बताता है, तो इसको ही RSI डाइवर्जेंस कहा जाता है। और जब भी ये सिनेरियो बनता है तो हमें RSI की डायरेक्शन को कंसिडर करते हुए उसके डायरेक्शन में ट्रेड लेना होता है। और उसके बाद देखेंगे तो एक स्टॉक में बहुत ही बढ़िया अपसाइड में मूवमेंट आती हुई दिखी। अभी यहाँ पे अगर स्विंग के हिसाब से हमें ट्रेड लेना है तो अलग अलग तरीके से हम ट्रेड ले सकते हैं टारगेट के हिसाब से, लेकिन यहाँ पे मैं आपको रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से भी बताऊंगा, टारगेट के हिसाब से भी बताऊंगा। आपको क्या करना है, जैसे ही कोई बुलिश कैंडलस्टिक मिलती है जो कि ट्रेंड चेंज का कंफर्मेशन देती है, जो कि ये कैंडल मिली थी, तो इसके हाई के ऊपर आपको पोजीशन बनानी है, लो के नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है। तो ये आपका एंट्री से स्टॉप लॉस का दायरा हो जाता है, इतना दायरा। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो स्टॉक में जितना भी चार्ट मैंने ओपन किया है लगभग ये लेवल तक अपसाइड में मूवमेंट आई, यानी कि इतना डिस्टेंस कवर हुआ। तो अगर आप रिस्क रिवॉर्ड भी देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे एक छोटे से स्टॉप लॉस के बदले, इतने डिस्टेंस के बदले आपको एक इतने डिस्टेंस का टारगेट मिला। तो लगभग 1:3 के आसपास का हमें यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड आराम से मिला, या तो उससे भी ज़्यादा यहाँ पे मिलता हुआ दिख रहा है, वो भी शॉर्ट टर्म में, कुछ ही दिनों में। डेली चार्ट है तो कुछ ही दिनों में ही हमें टारगेट मिला है, राइट, जो कि RSI के अकॉर्डिंग हमने RSI का डिवर्जेंस देखकर फिर उसके बाद एक कैंडलस्टिक का थोड़ा सा कंफर्मेशन लिया और उसके बाद इसमें एंट्री की, एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगाकर हमने ट्रेंड को राइड किया, जो कि रिसेंट शुरू हुआ था, जो कि अप ट्रेंड है, और उसके बाद एक अच्छी खासी बढ़ोतरी हमें चार्ट पे दिखी। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक्जैक्टली बॉटम पे हमने ये स्टॉक का सिलेक्शन किया और उसके बाद बहुत ही बढ़िया अपसाइड में मूवमेंट आती हुई दिखी है। तो इस तरह से ये ट्रेड सेटअप बनता है और उसके बाद एक बहुत ही बढ़िया रिटर्न भी मिलता है। तो दोस्तों मुझे लगता है रिस्पेक्टिव वीडियो में हमने जो भी डिस्कस किया इससे आपको जरूर फायदा हुआ होगा। थैंक यू।